हरिः ओम्। अथ श्री हंस गीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणपदकमलारविन्दाभ्यां नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, इंद्रिय संयम, क्षमा और प्रज्ञा यानी उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा मत है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूं। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घामते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे। उस समय साध्यों ने कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता है और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। यह बात सर्वदा प्रसिद्ध है। महात्मन, हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता है। पतत्रिन, आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। पक्षी प्रवर, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता है? हे पक्षीराज, खगश्रेष्ठ, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत भोजी देवताओं, मैं तो सुनता हूं कि तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, अर्थात उनके लिए हर्ष एवं विषाद न करे। किसी के मर्म में आघात न पहुंचाए, दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले, किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश न ग्रहण करे तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो, ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मुंह से न निकाले। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं, तब उनके द्वारा बिंधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वे दूसरों के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुषों को किसी दूसरे मनुष्य पर वाग्बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न रहता है और दूसरों के दोष नहीं देखता है, वह पुरुष अपने प्रति शत्रुभाव रखने वाले लोगों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी बदले में मैं कुछ नहीं कहता हूं, कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हूं, क्योंकि श्रेष्ठ जन क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही उत्तम बताते हैं। वेदाध्ययन का सार है सत्य भाषण, सत्य भाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। जो वाणी का वेग, मन और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग तथा
पेट और जननेन्द्रिय का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेत्ता और मुनि मानता हूं। क्रोधी मनुष्यों से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है। मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानी से ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है। जो दूसरे के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। जो दूसरों के द्वारा अपने लिए कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो मारने वाले को मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूं, यानी मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है, तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना यानी सत्संग करता रहता हूं। मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोष का। मैं कुछ पाने के लोभ से धर्म का उल्लंघन नहीं करता और न विषयों की प्राप्ति के लिए ही कहीं आता जाता हूं। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं बदले में उसे शाप नहीं देता। इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूं। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं, सुनो। मनुष्य योनियों से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतःकरण वाला धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊंचे उठाने वाले खंबे की भांति उच्च कूल में उत्पन्न हुआ सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुणों का बखान करना नहीं चाहते हैं। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगी रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है। अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, उसके सामने दूसरे को बढ़ावा न दे तथा उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा न कराए। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है,
तप करता है अथवा जो हवन करता है, उससे उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवेश्वरों, जिस पुरुष के उपस्थ उदर, दोनों हाथ और वाणी ये चारों द्वार सुरक्षित होते हैं, वही धर्मज्ञ हैं। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का अधिक सेवन करता है, सदा स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपर्युक्त सभी सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कही किसी को नहीं समझा है। मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुंचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का सेवन करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर का सेवन करता है, तो वह उन्हीं जैसा हो जाता है, अर्थात उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग, उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं। इसीलिए वे मनुष्यों के क्षणभंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। जो विभिन्न विषयों के नश्वर स्वभाव को ठीक ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु। हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है, उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष सन्मार्गगामी समझा जाता है। उसकी इस स्थिति से ही देवता प्रसन्न होते हैं। किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित्त आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग कर देते हैं। सत्वगुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो मनुष्य नियम पूर्वक सत्य बोलने वाले, कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं, उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंध स्थापित करते हैं। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है, अर्थात यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। धर्म सम्मत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस जगत को किसने आवृत्त कर रखा है? किस कारण से उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता?
हंस ने कहा, देवताओं, अज्ञान ने इस लोक को आवृत्त कर रखा है। आपस में डाह होने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभ से मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति दोष के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। साध्यों ने पूछा, हे हंस, ब्राह्मणों में कौन एकमात्र सुख का अनुभव करता है? वह कौन ऐसा एक मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है? वह कौन एक मनुष्य है जो दुर्बल होने पर भी बलवान है? तथा इनमें कौन ऐसा है जो किसी के साथ कलह नहीं करता? हंस ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुख का अनुभव करता है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता है। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? उनमें साधुता क्या बताई जाती है? उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता क्या मानी गई है? हंस ने कहा, साध्यगण, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई जाती है। दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परमदेव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्गलोक की ओर चल दिए। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पुण्यमय तत्वज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्गलोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में हंस गीता समाप्त हुई। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु।